देख रहे हैं न्यूज़ 7 हिंदी, राष्ट्र प्रथम। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 7 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ मधुमिता। संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 136वीं जयंती है और आज इस जयंती के अवसर पर संसद भवन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद परिसर में बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। उपराष्ट्रपति सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के कई प्रमुख नेताओं ने भी इस समारोह में हिस्सा लिया और बाबा साहेब को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सभी मौजूद गणमान्य व्यक्तियों ने संविधान निर्माता के रूप में डॉक्टर अंबेडकर के अमूल्य योगदान और उनके विचारों को स्मरण किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाबा साहेब को नमन करते हुए देश के प्रति उनके समर्पण को याद किया। पश्चिम बंगाल में 2026 के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक माहौल पूरी तरह से गरमाया हुआ है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय जनता पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राज्य की सियासत में नया मोड़ आ गया है। जी हां, ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया है और उस दावे में कहा है कि बीजेपी चुनाव के दिन मतदाताओं को नींद की गोली मिली चाय और मिठाई देने की योजना बना रही है ताकि वे सो जाएं और बीजेपी उनके लिए वोट कर सके। उन्होंने लोगों से सतर्क रहने और ऐसी किसी भी चीज का सेवन न करने की अपील की है। इसके अलावा ममता बनर्जी ने बीजेपी पर धीमी वोटिंग और मतगणना की योजना बनाने का भी आरोप लगाया है, जिसका उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में हेरफेर करना है। उत्तर प्रदेश के नोएडा और ग्रेटर नोएडा के औद्योगिक क्षेत्रों में हाल ही में हुए श्रमिक आंदोलन और प्रदर्शनों के बाद योगी सरकार ने न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी कर दी है। उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में 1000 से लेकर करीब 3000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है और नया शासनादेश 1 अप्रैल 2026 से पूरे प्रदेश में लागू हो जाएगा। अन्य नगर निगम क्षेत्रों में अकुशल श्रमिकों को 11,313 रुपए से 13,006 रुपए यानी कि 16,093 रुपए ज्यादा मिलेंगे। अर्धकुशल श्रमिकों को 18,061 रुपए का इजाफा हुआ है। कुशल श्रमिकों की अगर बात करें तो उनके लिए 13,940 रुपए से बढ़ाकर 16,025 रुपए कर दी गई है, यानी 2,085 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इस तरह अन्य जिलों में अकुशल श्रमिकों की मजदूरी 1,043 रुपए ज्यादा हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश की महिलाओं के नाम एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र किया है। उन्होंने महिलाओं के लिए विधायी निकायों में आरक्षण को लेकर एक बार फिर अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई है। पत्र में उन्होंने दशकों से लंबित इस संकल्प को साकार करने की बात कही है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए पीएम मोदी ने कहा, देश भर में हमारी माताएं, बहनें और बेटियां वर्ष 2029 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव से महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित करने के निर्णय की सराहना कर रही हैं। पीएम ने पत्र में लिखा, आज 14 अप्रैल का दिन भारत के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की जयंती है, जिन्हें राष्ट्र निर्माण में उनके अमिट योगदान के लिए व्यापक रूप से सम्मानित किया जाता है। मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संवैधानिक मूल्यों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को याद करता हूं, जो आज भी हमारे जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। बिहार का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? उम्मीद है कि इस सवाल का जवाब आज मिल जाएगा। एनडीए विधायकों की बैठक विधानसभा की सेंट्रल हॉल में शाम 4 बजे तय की गई है। इससे पहले नीतीश कैबिनेट की बैठक में होंगे, फिर लोक भवन जाकर नीतीश कुमार इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन इन सबके बीच जो देखा जा रहा है, उससे कयास लगाए जा रहे हैं कि सम्राट चौधरी बिहार के अगले सीएम हो सकते हैं। हालांकि अभी तक तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, क्योंकि सोमवार को डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के आवास पर सुरक्षा बढ़ाई गई है
तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनके आवास पर नेताओं की आवाजाही लगातार जारी है और नीतीश कुमार ने जेडीयू के संभावित मंत्रियों की लिस्ट भी सम्राट चौधरी को सौंप दी है। 16 अप्रैल को नया सरकार गठन किया जाएगा। इस तरह से कयास लगाए जा रहे हैं कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को चुना जाएगा। चुने हुए इंग्रेडिएंट्स और फाइनेस्ट ग्रेडिंग से बनते हैं लाजवाब टेस्टी मसाले, राजेश मसाले। क्या चटपटा है राजेश मसाला, ट्राई करिए। अच्छा, राजेश मसाले।